यहाँ डी में देखिएगा आप बनाओ सॉल्यूशन, देखो साइन 30, इसको भी मैं आपका देखो प्लस 1045, ये वैल्यूज आप मुझे कब तक याद करके देंगे? अगले संडे सर, आज मंडे है सर, इसको याद करने में मात्र 1 घंटा लगता है सर। 1 घंटा भी मैंने ज्यादा बोल दिया। एक घंटा भी मैंने ज्यादा बोल दिया सर। आप यहीं देखो, वहां आप बोर्ड में देखो, मैं यहां काम करता हूं, देखो ये देखिए साइन 0 की जो वैल्यू होती, देखो ये कॉस 90 की वैल्यू होती, देखिए ऊपर आप बोर्ड में देखते रहिए ना। देखो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो देखो कॉस 60 की वैल्यू होती है, ऊपर देखिए। देन साइन 45 की वैल्यू एंड कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है सर। एंड नाउ साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, ये देखो आपका सेम होती है सर आपका दिस। और साइन 90 की वैल्यू एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या है बताइए आप? कितना सेकंड लगा? आप तो 10 दिन की बात कर रहे हो, 7 दिन की बात कर रहे हो, यहां तो सेकंड में हो गया। कहां? यहां 10 की देखो, आप इसको बंद कर दीजिए सर पूरा। ये 10, ये देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 10 0 0। ये देखो ये 1/√3, ये 1 और 60 आपका देखो √3 एंड दिस इज इनफिनिटी। इसी को आप उल्टा कर देंगे सर, तो ये कॉट की वैल्यू बन जाएगी इनफिनिटी 0 √3 1/√3। सेकंड्स में हो रहा सर, सेकंड्स में, और इनका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक और सेक आ जाएगा। जितना टाइम ज्यादा लोगे, प्रैक्टिस के लिए टाइम ज्यादा लोगे, याद करने के लिए नहीं सर। एनीहाउ, ये फिर मैंने दोबारा ले लिया क्योंकि ये जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आएगा। a by b by c by d is equal to ad by bc। एक फॉर्मेट आपका a is separate, b by c is separate, ac by b। और थर्ड a by b is separate and c is separate, a by bc। ये रेशियो प्रोपोर्शन के ही फॉर्मूले हैं। जहां आप कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो पढ़ते हैं, कंपोनेंडो इन आपका डिविडेंडो, वो सारा ही रेशियो प्रोपोर्शन की। तभी मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपने सही ढंग से घर में प्रैक्टिस, आपने ज़्यादा करना ही नहीं, मैं आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, आप घर में जाके आधा घंटा पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर है। छोड़ दीजिए, अगर आप किसी बच्चे के, अपने दोस्त के बर्थडे में नहीं जा रहे, मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। आपने अपना बर्थडे मनाया, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, अपने बर्थडे में आपको बहुत, इतना लोगों को बुलाने, लोगों को खिलाना क्या जरूरत पड़ी है? क्यों मम्मी और पापा के ऊपर अननेसेसरी? जितना आपको लग रहा आपके बर्थडे में खर्च हो रहा है, उस पैसे को ले जाकर के उसका आटा, चावल, दाल, दूध, चीनी, अगर आपके उसमें 5,000 रुपया मम्मी खर्च कर रही है तो सिर्फ अपने घर वालों को एंगेज करिए। बाहर वालों को जितना खिलाओगे उस मोटी चमड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रख लीजिएगा। सो अवॉइड दिस। यही पैसा आप जो है अनाथालय में, अनाथा आश्रम में दे दो, आपका वो बुढ़े आपको दुआ देंगे, वो बुजुर्ग आपको दुआ देंगे। ब्लाइंड जो आते हैं, ग्वालापार में एक ब्लाइंड आपका नाम है स्कूल है, या एक आपका नाम रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ जाकर के आप उनके लिए खाना प्रोवाइड करा दो। ग्वालापार में ही एक आपका इनोसेंट एनिमल्स के लिए किसी लड़की ने कुत्तों का खोला हुआ है, शेल्टर खोला हुआ है, वहाँ जाके उनको दे दो। इनको तो आदमी को तो सुतरा जितना खिला दो, इनका तो पेट तो साला भरेगा ही, और उल्टा मजा नहीं आएगा। बस बाकी तो ठीक ही था, आइसक्रीम नहीं थी। जैसे तू सारा घर में आइसक्रीम ही खाता होगा, आपके घर में जब हर आदमी पहुंचेगा एक्सपेक्टेशन करेगा, अपने घर में कूलर नहीं होगा, गर्मी हो रही है, एसी चलाओ,
पहले अपने घर में भी देख लेना, तेरे घर में एसी है नहीं है, तेरे घर में कूलर है या नहीं है. सो अवॉइड दिस थिंग. आप 5,000 में दे सकते हो, 3,000 अपने बर्थडे में. पेड़ लगाओ उस दिन, जिस दिन आपका बर्थडे, 2 पेड़ लगाइए कहीं पे, उसकी 1 साल तक देख रहा करिए, वो 1 साल बाद खुद ही ग्रो हो जाएगा. जैसे जैसे वो ग्रो होगा वैसे वैसे आपकी किस्मत भी चमकेगी. अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं यार. तो ये चीज़ें आपका, आपने जो इसलिए बोला, एक इसको सिर्फ आधे घंटे 1 घंटा लीजिए, इसको याद करके. टेबल आपके सामने है यार, ये देखो. एनी साइन 30 वहाँ देखिए, साइन 30 1/2, 1045 cosec 60 is just the reciprocal of sin 60. sin 60 has a value √3/2, तो देखो 2/√3 हो जाएगा. sec 30 जो cos 30 होगा, cos 30 क्या होगा, जो sin 60 का √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा. क्या करो, sec 30 इसका तो 2/√3 होगा ना, प्लस cos 60 जो sin 30 था 1/2 था, तो वो 2 आ गया. ओ सॉरी 1/2 जो sin 30 रेसिप्रोकल sin 30 और प्लस cos 45 and sin 30. अब आप ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए. ऊपर वाले का नहीं, वो ज्यादा ऊपर मत, 2√3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1. 2 से 2 कैंसिल, √3 1 जा √3 प्लस ये देखिए, इसके साथ 2√3 ये आगे से, और प्लस √3 से √3 2 2 सा 4. नीचे वाले का फिर आपका देखो एलसीएम. अब आप करोगे यहाँ 2 √2 और इंटू √3 हो जाए. आप इसको √6 भी लिख सकते हैं. √6 इसलिए लिखा, कई बच्चे 10th में पहुंच तो गए होंगे लेकिन उनको कंफ्यूजन होगा हमेशा. √3 से √3 कैंसिल, ये 2√2 तो 2 2 सा 4 √2. 2 से 2 कैंसिल, √2 √3 1 जा √6 देखिए प्लस √2 से √2 क्या देखा आपने ना, तो 2 √3 सा. अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए. देखिए दिस A by B और C by D. ये देखिए आपका दिस इज AD by BC. आपका तो ना ये आपका इस सारी है 2√3 and 1√3. देखो लाइक टर्म है 3√3 और प्लस 4 अपॉन देखो 2√3 इनटू ये ऊपर जाएगा व्हेन इट विल गो अप, तो देखो 2√2 ये D है, दिस इज द D. नीचे C देखो आपका ये 4√2 है आपका. ये ऑल आर डिफरेंट. कई होंगे माशाल्लाह जो 10th में पहुंच गए, सबको जोड़ देंगे. दिस इज √2 is different, √6 is different, and √3 they all are unlike, so you can't add them. आपका तो ये 4√2 और प्लस √6 और प्लस 2√3. इससे ये कैंसिल हो, इससे ये कैंसिल हो गया सर. चेक कर लीजिएगा कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया. वैल्यूज को देख लो, हो सकता है कि मैंने कहीं गड़बड़ की होगी. गड़बड़ की है मैंने, ये देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ देखो ये देखिए, किसी का ध्यान ही नहीं जाता है. आप देखिए क्या है आपका, देखो ना दिस 3√3 माइनस 4 अपॉन देखो ये आपका हो गया. अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कहीं मैंने गड़बड़ किया, जरा चेक करिए, चेक करो. cos 45 इसका मतलब सवाल में अगर कहीं आया हो, देखो cot 45 ये कहां से मैंने पता लगाया, ये ट्राइनोमल देखो, ये देखो मैंने यहाँ cos, ये देखो cot. तो ये आप लोग भी ध्यान दोगे ना. ये देखो दिस, अब देखो ये इसका भी एलसीएम देखो, ये 2√3 है. √3 से √3 कैंसिल, 2 2 सा 4 देखो, 2 से 2 कैंसिल, ये देखो √3 और ये पूरे का पूरा आपका देखो 2√3. देखिए अब देखिए पहले ये आपका कितना है 3√3. ये देखिए -4 ट्राइनोमियल दिखा तो मुझे लगा कि देखो मैंने गलती कर दी है. देखो आपका ये 2√3 अपॉन ये D ऊपर गया, देखो ये 2√3 and 1√3. देखो आपका ये 3√3
और आपका देखो a प्लस 4, ये देखिए अब आया आपका देखो 3√3 माइनस 4, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल and this 3√3 plus 4 is a positive binomial. Only the difference you are looking in numerator and denominator plus or minus का देगा तो बस आपकी क्या होता है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए. तो your first priority is to remove that root from the denominator, and it will be only possible when you will multiply and divide by the alternate conjugate of that denominator there. So now look at this. तो ये rationalizing the अब आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट देखो 3√3 माइनस 4 अपॉन देखो 3√3 अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस प्लस होता. जो ये छोटा सा वर्ड आप लिखते हो ना स्टेटमेंट रेशनलाइजिंग, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by the alternate conjugate of denominator. एक CON है, CON कंजूग और गेट, ये हुआ इसका फुल. अब ऊपर न्यूमरेटर में देखिएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square minus 2ab and not b square. और डिनोमिनेटर में आपका देखो a प्लस b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर. और ये देखो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी देखो आपका नाम जो a की वैल्यू है वो 3√3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4. आपका a इज इक्वल टू देखो 3√3 एंड b की वैल्यू आपका देखो 4. A B A B A B A B. So now A का स्क्वायर देखो 3√3 का स्क्वायर A का मतलब देखो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A is 3√3 इंटू B is 4 and plus 4 का स्क्वायर A माइनस B इंटू A माइनस B A स्क्वायर माइनस 2AB A B A प्लस B इंटू A माइनस B A तो 3 3 are 9 √3 complete 3, so this is the 27 minus A. 2 3 are 6 4 24 minus का 24 √3 और प्लस this is 16 3√3 कोई 27 and minus 16 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर आपका देखो this. So 27 and 16 both are like term. तो 27 और 16 कितना हो जाएगा 43. तो 43 माइनस 24√3 दिस अपॉन 27 में से 17 जाएंगे 11. दिस इज योर आंसर ऑफ द. अगर हाँ बाई दी वे अगर 43 की जगह में 44 होता, सपोज के लिए बाई दी वे बोला मैंने सर अगर ये 44 माइनस 24√3 होता अंकल, आप यही नहीं छोड़ते, यहाँ आप अपनी इंटेलिजेंसी दिखाते, 4 कॉमन ले लेते और उसके बाद 11 माइनस आपका देखो 6√3 अपॉन 11. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द कॉमन स्टूडेंट्स, द इंटेलिजेंट एंड कॉमन. तो दिस इज इट क्लियर सर? तो गलतियां जहां होती हैं उनको चेक करो, चेक करके कैसे रिमूव करोगे ये चीजें आप देखते हैं. प्लीज डू इट.